हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब तक की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कितने क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। अब जो इसके अंदर आपका लास्ट टॉपिक आता है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ जीएडी या जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल और मेडिकल टेक्निक। इसके अंदर हम वही पैटर्न को अपनाते हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स को दिया जाता है क्लाइंट को, पेशेंट को, और उसको ठीक होने में इससे हेल्प मिलती है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि जब ये एंग्जाइटी ड्रग को रोक दिया जाता है, देना बंद कर दिया जाता है, तो कुछ टाइम के अंदर ही क्लाइंट दोबारा से इससे ग्रसित हो जाता है, उसको दोबारा से कंप्लेन होती है इस तरह की एंग्जाइटी होने की। तो ये हम पूरी तरह से इसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं बोल सकते। अब इसके अलावा जो हम सेकंड टेक्निक का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी भी बोला जाता है। फोबिया के अंदर भी इस टेक्निक का यूज़ होता है, आपको मैंने पहले बताया था। इसके अंदर हम करते क्या हैं, जो व्यक्ति के इलॉजिकल थॉट्स होते हैं, जो अतार्किक विचार होते हैं कि क्या ये परिस्थिति में वास्तव में चिंता करना ठीक है, क्या ये राइट है, इस चीज़ को हम दूसरी सिचुएशन में मॉडिफाई करने की कोशिश करता हैं। एक लॉजिकल वे में उसको सोचने के लिए बोलते हैं कि आप ही सोचिए कि क्या इस सिचुएशन में आपको एंग्जाइटी फील होनी चाहिए। तो इस तरह से जब वो लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है, अपनी परिस्थितियों को सोचना शुरू कर देता है, तो उसके बिहेवियर में हमें ऑटोमेटिकली एक चेंज देखने को मिलता है। उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो ये जो सीबीटी है वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एलिस ने दी थी और बेक ने भी इसके अंदर काम किया था। बटलर इटाल ने ये देखा 1991 में, एक स्टडी करी इन्होंने भी, और इन्होंने अपनी स्टडीज़ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे इसको लेके। 57 पेशेंट्स के ऊपर ये काम किया गया जो कि जीएडी से ग्रसित थे। इनको 3 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया गया और इन तीनों ग्रुप्स को अलग अलग मेथड्स के द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया। सबसे पहला जो ग्रुप था उसको सीबीटी दी गई, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी गिवन बाय बैक, एलिस का भी नाम आता है। सेकेंड जो था दैट इज़ बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी के अंदर भी उनको जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना सिखाया गया। थर्ड वाज अ वेट लिस्ट कंट्रोल। अब इन तीनों के तीनों जो मेथड्स थे उन तीनों को जो 4 से 12 सेशंस दिए गए लगभग, और 18 मंथ तक फॉलो अप किया गया। उनको 18 मंथ तक चेक किया गया। नेक्स्ट में जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिले वो बहुत ही अच्छे थे। ये था कि जो सीबीटी थी वो बाकी सभी टेक्निक से बहुत ही अच्छी तरह काम कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर हम उसके कॉग्निशन को चेंज करते हैं। कॉग्निशन चेंज होने से उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है उससे उसको एंग्जाइटी फील नहीं होती। इसी को लेकर बोरकोविक एंड कोस्टेलो ने 1993 में इन्होंने भी स्टडी किया, और इन्होंने अपनी स्टडी में ये देखा जो सीबीटी एंड रिलैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर। तो अब तक हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर 2 तरह के डिसऑर्डर को डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है, दैट इज़ फोबिया एंड जीएडी। अब जो आपका थर्ड पॉइंट आता है वो आता है ओसीडी। इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं और स्वतंत्र हैं। ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है, मैं आज आपको एक थोड़ा सा रफली इसका व्यू दे रही हूँ। ऑब्सेशन ऑब्सेसिव से आया है वर्ड, और इसमें क्या होता है, जब आपने अपने आसपास कई ऐसी सिचुएशंस में देखा भी होगा लोगों को, जब लोग उस तरह से सोचना नहीं चाहते जो एक्चुअली में वो सोच रहे हैं, उनके माइंड में बार बार मीनिंगलेस आइडियाज़ आते हैं। हालांकि वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, बट वो उस चीज़ के लिए अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं और वो उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते। और ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है आइडिया से। कुछ इमेजेस उसके माइंड में बार बार रिपीट होती हैं, हालांकि वो चाहता है कि मैं इस चीज़ से ना डरूं, मेरे माइंड में ये ऐसे विचार ना आए, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यूटी में आते हैं। तो हम उसको बोलते हैं ऑब्सेशन डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव बिहेवियर।
नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर होता है अपसेट एंड मीनिंगलेस इलॉजिकल। जो उसके ये थॉट्स होते हैं वो विदाउट लॉजिक होते हैं, और उसको ये इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको ये पता होता है कि मेरे जो विचार हैं वो लॉजिकल नहीं है, और फिर भी वो उन चीज़ों को अपने आप को सोचने के लिए मजबूर पाता है। नेक्स्ट होता है रिपीटेशन होती है, और अपने विचारों के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये था ऑब्सेसिव के बारे में। नेक्स्ट होता है कंपल्शन। आपने अपने आसपास में देखा होगा, अभी भी कोरोना जो है वो चल रहा है, उसमें हमने बार बार एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि हाथ धोना चाहिए, मास्क डालना चाहिए, लेकिन जब ये सिचुएशन नहीं थी तो आपने किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम देखी हो कि बार बार वो किसी एक बिहेवियर के लिए अपने आप को मजबूर पाता है, वो नहीं करना चाहता, वो फिर भी उस बिहेवियर को करता है। ऑब्सेशन इज़ रिलेटेड टू योर थॉट्स एंड कंपल्शन इज़ रिलेटेड टू योर बिहेवियर पैटर्न। बार बार रिपीटेशन करता है, जैसे बार बार हाथ धोना। इसी के अलावा अगर उसने लॉक कर दिया है, चाबी लगा दिया है ताले को, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को बार बार देखने के लिए आ रहा है कि क्या लॉक सही से लगा है, उसको खींच के देख रहा है, उसको स्ट्रेच करके देख रहा है, तो वो उस बिहेवियर के लिए खुद को हेल्पलेस पाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्सेसिव इज़ रिलेटेड टू योर थॉट्स एंड कंपल्शन इज़ रिलेटेड टू योर बिहेवियर एक्शंस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इसका बेसिक्स पढ़ लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, एटियोलॉजी क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है।